Hello students, my name is Ajeta from Kendriya Vidyalaya Sangathan, Central University of Jammu, Raya Suchani. Today we will start a topic, concept of health and healthcare in India. We will also discuss about public and private healthcare services in India. So let's start the topic. What is health? You can define health as our ability to remain free from injury and illness. However, there are other factors that affect your health, like adequate food, clean drinking water, pollution-free environment without mental stress. These are the important factors that affect your health. Adequate food होना ज़रूरी है. Clean drinking water is very important for our health. अगर clean drinking water नहीं होता है तो कई water based diseases हो जाती है, जैसे डायरिया, जैसे मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा. स्टूडेंट्स, कई ऐसी वाटर बेस्ड डिसीज होती है जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेल ना करने की वजह से हो जाती है. तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है. पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है. इसके अलावा विदाउट मेंटल स्ट्रेस. अगर हम डिस्ट्रेस हैं, टेंशन में हैं और बात बात पर हर छोटी छोटी चीज़ों को स्ट्रेस ले लेते हैं तो ये भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है. जो हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो फिटनेस से वेलनेस की तरफ ट्रांसफर होती है, यानी कि हम फिटनेस से ज़्यादा वेलनेस को ध्यान में रखते हैं. ओवरऑल फिटनेस कैसे आती है? ओवरऑल फिटनेस सिर्फ बॉडी से नहीं बल्कि इन सभी जितनी भी ये जो सारे जो हमने जो बताए हैं ये सारी चीज़ें भी उतना ही इम्पोर्टेंट हैं हमारी हेल्थ के लिए. अब एक स्टोरी देख लेते हैं. ये एक स्टोरी है जो आपकी टेक्स्ट बुक की है, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर. इसमें दो फ्रेंड हैं, एक अमन है जो आप देख सकते हैं, ये शो भी किया हुआ है, बस से उतर रहा है, ये अमन है. और दूसरा जो साथ में ग्रीट कर रहा है वो दूसरा है रंजन. तो ये दोनों फ्रेंड काफी टाइम बाद स्कूल में आए हैं, एक दूसरे से मिलते हैं. देन इसके बाद हाय. तो इस स्टोरी में अमन रंजन को बोलता है, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल. तो अमन जो है अपने बारे में बता रहा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी काफी टाइम बाद. फिर रंजन भी जो है अब बोल रहा है, ओह मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे. मैं भी मंडे को ही स्कूल आया हूँ. माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट न्यू हॉस्पिटल किंग्सवे. इट वॉज वेरी एक्साइटिंग. रंजन अपनी स्टोरी के बारे में बता रहा है कि मैं काफ़ी एक्साइटिंग था जब मैं डॉक्टर के पास गया और वहाँ किंग्सवे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गया. तो रंजन जो है हॉस्पिटल गया था. द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वॉज अ 5-star होटल. डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज. जो फैसिलिटी रंजन को मिलती है काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज ही वेंट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल. वहाँ काफ़ी उसे पॉश एरिया लगा. जो हॉस्पिटल है वो कुछ होटल जैसा उसको लगा. देन Daddy had to pay rupees 500 at the reception counter itself. Before we even met the doctor, there was nice music playing and everything was really clean and shiny. बच्चों, आपको पता है कि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो आपको काउंटर पर ही कुछ पैसे देने होते हैं. तो यहाँ भी यही था. रंजन के केस में उसे 500 रुपीज़ जो है रिसेप्शन पर पे करना पड़ा और इसके बाद फिर डॉक्टर से मिला. The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. डॉक्टर से मिलने के बाद रंजन जो है टेस्ट के लिए उसको भेज दिया जाता है. जो लेडी थी जिन्होंने उसका टेस्ट किया वो भी उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली थी कि वो अपना पेन ही भूल जाता है. तो आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed lots of medicines and rest. जो डॉक्टर है
रंजन को डॉक्टर ने रंजन को बोला कि आपको सिर्फ वायरल फीवर था, इसके बाद भी उसको रेस्ट के लिए बोल दिया गया और कुछ मेडिसिन, कुछ ज़्यादा ही मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर दी गई। और इसके बाद रंजन जो है थैंक यू कह के उसको लगा कि दैट थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी उसको बेटर फील होने लगा, मतलब हॉस्पिटल जाते ही उसको बेटर फील होने लगा, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट मिला। तो बच्चों अभी तक हमने रंजन की स्टोरी के बारे में जाना, अब हम अमन की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि अमन कैसे हॉस्पिटल जाता है, उसके साथ क्या होता है। तो स्टार्टिंग में रंजन कहता है, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, तुम किस हॉस्पिटल जाते हो, अमन से पूछता है। अमन थोड़ा बोलने में थोड़ा शाय करता है, कहता है it wasn't as nice as yours at all. At first, Abba didn't want to take me because he said it would take too much time. ऑब्वियस है कि अब जब ऐसे कुछ पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर टाइम तो लगता है, तो अमन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। It really did be and it really did. जैसा अमन के केस में है कि एग्जैक्टली जैसा उसके फादर ने सोचा था वैसे ही था। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। आप देख रहे होंगे कि अब्बा के का सहारा लेना पड़ा। ओपीडी जो है, ओपीडी के लिए ही इतनी भीड़ थी, काफी लाइन थी, लोगों को क्यू में लाइन में जो है वेट करना पड़ा। तो आप ये हालत कहाँ किस हॉस्पिटल की होती है, ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पर अमन को ये सब कुछ देखना पड़ा। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. Then we had to go and stand another long queue. People were crowding around the testing room too. आप देख रहे होंगे अमन को जो है टेस्टिंग रूम में भेजा गया, एग्जामिन करने के लिए, ब्लड टेस्ट लिया गया, उसके लिए भी काफी लंबी लाइन थी, क्यू में खड़ा रहना पड़ा। और इसके आगे we got the test results after 3 days and went back to the hospital. There was a different doctor that day. नेक्स्ट डे अब जब अमन के साथ में क्या था, अमन को फिर 3 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया और फिर जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उस दिन उसे दूसरे डॉक्टर मिलते हैं और डॉक्टर कहते हैं शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज। तो ऑलरेडी इतनी भीड़ है तो डॉक्टर ने क्विकली अमन के फादर को कहा कि अपना ओपीडी कार्ड दिखाइए। देन he seems to be suffering from a bout of viral fever. Nothing to worry about. All he need is this one fever reducing medicine. डॉक्टर ने उसको वायरल फीवर ही बताया कि जस्ट वायरल फीवर था और अगर आप ये मेडिसिन देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों बच्चे जो है अपने आपस में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। रंजन बोलता है माई हॉस्पिटल वॉज नाइस but they gave me too many medicines and the whole thing cost। तो रंजन को जहाँ अपने हॉस्पिटल में 3500 रुपीज पे करने पड़े बिकॉज वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था एंड दैट कॉस्ट मोर देन 3500 रुपीज। वहीं दूसरी तरफ अमन का जो खर्चा था वो दैट was not so much, जो ट्रीटमेंट था उसका 150 रुपीज में पूरा हो जाता है। दैट was just viral fever only। हेल्थ केयर इन इंडिया बच्चों, दो हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके बाद हम थोड़ा हेल्थ केयर के बारे में जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में क्या क्या हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। इंडिया में बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लार्जेस्ट मेडिकल फैसिलिटी हमारे इंडिया में है। देन नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी हमारे इंडिया में ज़्यादा है और यहाँ मेडिकली अगर देखा जाए तो दो तरह से टूरिज्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ से लोग इंडिया में आते हैं कई बार ट्रीटमेंट लेने के लिए। रीज़न, कई बार लोग जो है डेवलप्ड कंट्रीज से इंडिया में आते हैं क्योंकि उनके यहाँ ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं इस स्लाइड में कॉस्टली ट्रीटमेंट का अगर आप एग्जांपल देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स या डेवलप्ड कंट्री से इन लोग इंडिया में आते हैं
और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, ये मेडिकली टूरिज्म हुआ। दूसरा, लैक ऑफ फैसिलिटी की वजह से कई बार डेवलपिंग कंट्री से लोग इंडिया में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ कम फैसिलिटीज़ हैं, तो लोग इंडिया में टूरिज्म के लिए आते हैं और यहाँ पर अपना इलाज कराते हैं। देन नेक्स्ट, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ केयर। अब कुछ इश्यूज में हैं इंडिया में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम है। लाइक लेस नंबर ऑफ डॉक्टर्स टू द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। अगर आप रूरल एरियाज में देखें तो डॉक्टर्स का रेशो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि रूरल जो डॉक्टर्स हैं उनका मेन कंसंट्रेशन कहाँ होता है, अर्बन एरियाज में। ट्रीटमेंट के बाद जो है प्रैक्टिस के बाद अपने जो क्लिनिक्स हैं वो जो है अर्बन एरियाज में ही खोल लेते हैं। और इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस भी लार्जेस्ट किलर है इंडिया में। अगर देखा जाए तो इंडिया में इसके केसेस ज़्यादा हैं। वैसे आज के टाइम पर तो अगर देखा जाए तो इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा मेजर थ्रेटनिंग डिसीज़ है वो भी कोरोना है। तो सभी लोग इससे क्योर होने के लिए वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन बने और जल्दी से जल्दी हम इसके बारे में जो है अवेयर हो और ये डिसीज़ ख़त्म हो। माल न्यूट्रिशन भी जो है काफ़ी मेजर फैक्टर है जो हमारे इंडिया में हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, कि ये इश्यूज हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं इंडिया में। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कि हेपेटाइटिस, डायरिया, ये कुछ मेजर थिंग्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हम इंडिया में जो सफ़र करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। अब दो तरह के हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं, तो पहले हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी एक चेन सिस्टम होता है। और ये जो है देखा जाए तो इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है वो भी एक चेन सिस्टम है अगर देखा जाए तो। जैसे कुछ बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, इसके अलावा डिस्पेंसरीज और आंगनवाड़ी, दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और इनको जो है गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। गवर्नमेंट ही इन पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स को चलाती है। दे प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। यहाँ पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो सबको प्रोवाइड की जाती है, इट डजंट मैटर दैट दे आर रिच और नॉट। इसके अलावा दे प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। मतलब ट्रीटमेंट जो है कॉमन छोटे छोटे इलनेस के लिए भी हो सकता है यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ स्पेशल सर्विसेज के लिए भी हो सकता है। गवर्नमेंट टाइम पर गाइडलाइंस इशू करती रहती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे इंडिया में कुछ जो मेजर थ्रेटनिंग डिसीज है, जैसे अभी आज के टाइम पे कोरोना, और इससे पहले ट्यूबरकुलोसिस या फिर कैंसर जैसे ट्रीटमेंट के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो टाइम पर गाइडलाइंस इशू करती रहती है। और आपने देखा भी होगा कि मीडिया के थ्रू, चाहे वो टेलीविज़न हो या फिर बैनर्स हो, उनके तरह तरह के होर्डिंग्स हो, उसके द्वारा गाइडलाइंस सरकार टाइम पर इशू करती रहती है। देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, दे आर इन रूरल एरियाज। आप देखोगे कि इंडिया में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ बेसिकली प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जगह जगह। इसके अंदर आंगनबाड़ी भी आ जाते हैं जो विमेन की डेवलपमेंट के लिए और बच्चों के लिए काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरवाइजेस पीएचसी, इसमें डिस्पेंसरीज भी आ जाते हैं। टाइम पर डिस्पेंसरी को सुपरवाइज करने के लिए बड़े छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने हुए हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं। मनी टू रन दीज हॉस्पिटल्स कम्स फ्रॉम टैक्सेस वी पेड। और इन सबको जो टैक्सेस के थ्रू जो हम गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं, वही टैक्स जो है हमें हॉस्पिटल के रूप में या फिर रोड के रूप में हम जो है सर्विसेज लेते हैं। चिल्ड्रन, तो इसका मतलब ये है कि जो हम टैक्सेस पे करते हैं उसी के थ्रू हमारे जो है रोड्स बनते हैं और हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर्स बनते हैं, जैसे हॉस्पिटल हुआ, स्कूल्स बनते हैं। तो हमारे टैक्सेस का जो है गवर्नमेंट हमारे लिए ही यूज़ करती है। देन फ्री एंड लो कॉस्ट सर्विसेज। फ्री एंड लो कॉस्ट सर्विसेज की बात करी जाए तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अमन के केस में क्या हुआ। अमन को जहाँ 150 रुपीज़ पे करने पड़े उसमें ही काम हो गया। रंजन को 3500 रुपीज़ पे करना पड़ता है, दैट वॉज टू मच। तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं वो बहुत ही कम कॉस्ट लेते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं।
टेक एक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा एटसेट्रा। अभी हमने इसके बारे में बात कर ली है कि टाइम टाइम पर जो गवर्नमेंट है वो इशू जो बैनर्स होते हैं या फिर जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो टाइम टाइम पर गाइडलाइंस इशू करती रहती है। तो वी कैन से दैट इट इज सेफ गार्ड टू द राइट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हमारी सेफ गार्ड है लाइफ को जो है सेव करने का काम जो है पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर करता है। देन लेट्स डिस्कस अबाउट प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर हम इन सेक्टर्स की बात करें तो ये डॉक्टर्स के द्वारा ही चलाए जाते हैं। डॉक्टर्स रन देयर ओन क्लिनिक और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन रूरल एरियाज। अगर आप देखें तो रूरल एरियाज में क्या होता है, RMPs होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, दे आर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं। देन अर्बन एरियाज में क्या होता है, स्पेशलाइज सर्विस होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्थोपेडिक होते हैं, कुछ डेंटिस्ट होते हैं, तो डॉक्टर्स जो है यहाँ अर्बन एरियाज में काफी स्पेशलाइज आपको देखने को मिलेंगे। देन डायग्नोस्टिक सर्विसेज, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनके अपने अलग डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, लेबोरेटरीज होती हैं। लेबोरेटरीज में जहाँ टेस्टिंग की जाती है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कलेक्ट किए जाते हैं। देन अगेन वी कैन से दैट जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनके अपने फार्मास्यूटिकल शॉप्स भी होते हैं साथ में, यानी कि उनके हेल्थ केयर सेंटर के साथ में ही फार्मास्यूटिकल शॉप्स होती है जहाँ इजीली मेडिसिन मिल जाती है, नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। और ये जो सेक्टर हैं गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, नहीं किए गए होते हैं, ये रजिस्टर्ड जो वहाँ डॉक्टर्स के क्लिनिक होते हैं डॉक्टर के द्वारा ही कंट्रोल्ड होते हैं। पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर पेशेंट्स को काफी ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। आपको जैसे कहानी आपने स्टोरी सुनी है रंजन की, रंजन को यहाँ 3500 रुपीज पे करना पड़ा, जैसे कि सिर्फ वो उसको वायरल फीवर था तब उसको 3500 रुपीज या मोर देन 3500 रुपीज पे करना पड़ा। Now let's discuss about healthcare and equality. अब हमने दोनों सेक्टर्स की बात कर ली है स्टूडेंट्स। एक तरफ हमने बात की है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स की, दूसरी तरफ हमने बात की है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर की। तो दोनों में क्या इक्वालिटी है? आपको पता है कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स तो सबके लिए ओपन है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। बट जब बात आती है, क्वेश्चन होता है प्राइवेट सेक्टर का, तब वहाँ हम देखते हैं कि इक्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स आर इंक्रीजिंग। वो पता है प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, ज़्यादातर प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स ही हैं। उनका जो मेन कंसंट्रेशन होता है वो भी अर्बन एरियाज में होता है, तो रूरल एरियाज में लोगों को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उनको फैसिलिटी के लिए दूर जाना होता है। सर्विसेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स रन फॉर प्रॉफिट। ज़्यादातर जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए होते हैं। तो उनका मेन कंसर्न क्या होता है, प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। हाईएस्ट कॉस्ट विद एक्सपेंसिव मेडिसिन इन प्राइवेट सेक्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव मेडिसिन अलॉट की जाती है, एक्सपेंसिव मेडिसिन दी जाती है पेशेंट्स को प्राइवेट सेक्टर में, जिनका कॉस्ट बहुत हाई होता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब unnecessary medicines, injection or saline bottles when tablet or simple medicine can suffice. कई बार डॉक्टर्स भी अननेसेसरी मेडिसिन प्रोवाइड कर दे देते हैं, उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को वो परचेज करनी पड़ती है, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी ओनली 24% अफोर्ड मेडिसिन, तो बहुत कम लोग हैं। अगर हम रेशो देखा जाए, अगर हम परसेंटेज देखें, तो जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के 20% लोग ही जो है मेडिसिन जो है अफोर्ड कर पाते हैं। 40% एडमिटेड पेशेंट्स हैव टू बोरो मनी। 40% ऐसे लोग हैं जिनको मेडिसिन के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं, मेडिसिन के लिए मनी लैंड करनी पड़ती है, बोरो करनी पड़ती है। इलनेस कॉज ग्रेट एंजाइटी डिस्ट्रेस फॉर पुअर स्पेशली ब्रेड अर्नर। जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग होते हैं उनमें ये ग्रेट एंजाइटी का कारण बन जाती है हेल्थ का अगर इशू आता है तो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम प्राइवेट सेक्टर कॉस्टली हो जाएंगे और पब्लिक सेक्टर्स में जो है टाइम लगता है। लैक ऑफ मनी, नो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, टाइम से इलाज नहीं हो पाता है।
चिल्ड्रन, आपको पता ही है पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर जो है टाइम ले लेता है, लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पर कॉस्टली होने की वजह से लोग नहीं जा पाते हैं। लैक ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स इन ट्राइबल एरियाज, और दूसरा अगर देखा जाए तो ट्राइबल एरियाज में जो है ट्राइबल एरियाज में आप देखोगे कि हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत ही कम होते हैं, तो उनकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है। देन कम व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं? तो इसका जो मेन चीज है, हम ये कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी गवर्नमेंट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल। सभी गवर्नमेंट को जो है क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ट्राइबल एरिया में, रूरल एरियाज में भी जो है ट्रीटमेंट के सेंटर्स या फिर सर्विस सेंटर्स बढ़ाने चाहिए। इक्वल सर्विसेज टू पुअर एंड डिसएडवांटेज, और इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस हेल्थ केयर सर्विस सेंटर बनाने चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी बुक का ही है। इन 1996 केरला गेव 40% ऑफ स्टेट बजट टू पंचायत, यानी कि 1996 में केरला ने क्या किया? बच्चों, आपको पता है कि हर साल जो है बजट आता है। बजट में क्या होता है कि जो है लोगों स्टेट को कुछ पैसा अलॉट किया जाता है। तो केरला को भी जो है 40% केरला को भी बजट अलॉट किया गया। केरला आप मैप में देख सकते हैं, आपको वहाँ के लिए भी बजट केरला को भी जो है पैसा अलॉट किया गया, और उसका 40% केरला ने क्या किया, पंचायत के कामों में लगा दिया। पंचायत के कामों में जैसे कि वाटर के लिए, फूड के लिए, आंगनवाड़ी, वुमेन्स की डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम अपनी हेल्थ को अगर हम हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में काम करना चाहते हैं, हम हेल्थ केयर सेंटर्स खोलना चाहते हैं, तो पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा मनी अलॉट करने की ज़रूरत है, ताकि जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं वो काम कर सके, जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स हैं वो काम कर सके। बट इसके अलावा भी कुछ और करना होगा, बट नीड टू फोकस ऑन इनसफिशिएंट मेडिसिन सप्लाई ऑल्सो। हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए, डॉक्टर्स को भी और रिक्रूट किया जाना चाहिए, डॉक्टर्स और हाँ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रूरल एरियाज में। इनसफिशिएंट, कई बार ऐसा होता है मेडिसिन ना मिल पाने की वजह से भी लोग जो है बहुत डिसीज का सामना करने लग जाते हैं, काफ़ी और प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो रोल जो है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Now let's take an example of कोस्टा रिका। ये हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, आप मैप में देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आप देख रहे होंगे। तो जो साउथ अमेरिका है, कोस्टा रिका जो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है और एक साउथ अमेरिका आपको यहाँ दिख जाएगा स्क्रीन में। तो जो कोस्टा रिका है वो सदर्न अमेरिका का पार्ट है। और जो सदर्न अमेरिका में जो हेल्दीएस्ट कंट्री है वो है कोस्टा रिका, क्योंकि यहाँ पर आर्मी पर कोई खर्चा नहीं किया जाता है। दे डजंट मेंटेन आर्मी, बट दे यूज देयर मनी फॉर हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक नीड्स ऑफ फॉर पीपल लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, इन सब पर जो है ये एक्सपेंस करते हैं रादर देन मेंटेनिंग आर्मी। तो हम ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऐसा ही करने की भी ज़रूरत है। जहाँ हमें एक्सपेंस करना चाहिए वहाँ ज़रूर करें, लेकिन हेल्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सो वी कैन से दैट एजुकेशन ऑफ हेल्थ इज एसेंशियल एट ऑल लेवल। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के सेशन में इतना ही। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।